आप सब बहन भाई को मेरी तरफ से सलाम। खुदावन के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने आज एक मरतबा फिर मौका दिया कि हम खुदावन के हजूर में बैठें और उस सलीबी कलमात के सफ़र में हम सब मिलकर गौर फिक्र करें और उस कलमात में से सीखें भी। मुख्तलिफ मसीह में तमाम बहन भाइयों ने जिनको कलमात दिए गए थे, यकीनन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कलमात पेश किए। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। तो इस सलीबी सफ़र में जिसमें आज हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ सुन भी रहे हैं और बैठे भी हैं और सीख भी रहे हैं, तो आज जो कलमा मुझे पास्टर साहब ने दिया वो छठा कलमा है। यकीनन हम हर साल ये कलमात सीखते हैं और उसके ऊपर गौर व फिक्र भी करते हैं। तो आज हम छठे कलमे से सीखेंगे। छठा कलमा वो है तमाम हुआ। आइए मेरे साथ निकालें यूहन्ना 19 बाब उसकी 30 आयत। इसमें कुछ यूं मरकूम है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। उससे पहले जो पांचवा कलमा पेश किया गया था उसमें हमने ये सीखा कि जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं, तो एकदम से एक सिपाही ने दौड़कर सिक्का में सूफे को स्पंज को डिब्बों को सूफे की मदद से खुदावंद यीशु मसीह को पिलाया, वहाँ उसके मुंह को लगाया। तो यहाँ पे दूसरी आयत में उसके साथ जो दूसरी नेक्स्ट आयत है उस 30 आयत उसमें लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे ही सिरका पिया तो सर झुकाकर जान दे दी और क्या कहा कि तमाम हुआ। अब इस कलमे के हवाले से कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि शायद खुदावंद यीशु मसीह ने उस तमाम दुख की घड़ी में, उस मुसलसल 6 घंटे की तकलीफ में जो कि वो सलीब के ऊपर थे, या खोपड़ी की जगह से लेकर उस सलीब की जगह तक और उनको सलीब पर कील ठोके जाने तक, शायद वो तमाम तकलीफ है, शायद तमाम दुख की घड़ी जो उनके साथ थी, शायद उस वजह से उन्होंने कहा कि तमाम हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में बहुत सारे मफरूजात पाए जाते हैं। लोग ये समझते हैं कुछ लोग कि शायद वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि जो भी उनकी तकलीफ थी, परेशानी थी, रास्ते में गिरते पड़ते रहना, अपनी सलीब को उठाकर चलना, फिर उस खोपड़ी के मकाम पर हमको सलीब का दिया जाना, कोड़े खाना, वो तमाम तकलीफ अपनी जगह थी। लेकिन बेसिकली खुदावन ने अपने बनी नो इंसान से वादा किया था कि एक बेटा बख्शा जाएगा तो जो कि हमारे गुनाहों के लिए कुफारे का बायस होगा। ये तमाम चीज़ों को मुमकिन होना लाजमी था। लेकिन अगर हम लोग खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, वो रूह की सूरत में इस दुनिया में नहीं आए, बल्कि खुदावंद ने उन्हें एक बदनी जिस्म देकर, एक जिस्मानी जिस्म देकर इस दुनिया में भेजा। तो यकीनन दुख, तकलीफ, परेशानी एक जिस्म होते हुए उनके साथ भी थी, लेकिन उन्होंने तमाम बातों को बर्दाश्त किया क्योंकि कलामी मुकद्दस में बहुत सारे नविश्ते उनके बारे में लिखे गए हैं, कहे गए हैं, हम पढ़ते भी हैं और सीखते भी रहते हैं। उनकी तकमील होना बहुत लाजमी थी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ। ये कलमा बेसिकली फतहमंदी का कलमा भी है और कामियत का कलमा भी कहलाता है। मतलब कि तमाम चीज़ों को उन्होंने पूरा किया, मुकम्मल कर दिया। इसी तरह से हम निकालेंगे यूहन्ना 17 बाब उसकी 4 आयत। उसके अंदर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से कहते हैं, 17 बाब उसकी 4 आयत में यूं मरकूम है कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से ये कह रहे हैं कि जो काम तूने मुझे करने को दिए थे, अब वो क्या काम थे। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का जायजा लें कि वो बचपन में किस तरह के थे, उसके बाद वो अपनी जवानी का रूप में आए, कलाम मुकद्दस में उनकी
30 साल जिंदगी का जिक्र किया गया है कि वो किस तरह से जगह जगह जाते थे, लोगों को अपने कलाम के ज़रिए से नजात देते थे। बहुत सारे मिरेकल्स होते थे उनके ज़रिए से। उनकी ज़ुबान मुबारक से कहे गए बहुत सारे ऐसे अल्फाज थे जिसकी वजह से लोगों ने नजात पाई। सिर्फ उनकी ज़ुबान से ही नहीं बल्कि कलाम में मत्ती की मुकद्दस किताब में हमें एक हवाला मिलता है जिसमें एक औरत को 12 बरस से खून जारी था। तो खुदावंद यीशु मसीह के सिर्फ अल्फाज ही नहीं, उनकी पोशाक भी बहुत अहमियत की हामिल थी। जैसे उसने कहा कि मैंने उसके दिल में बात थी कि मैं जैसे ही इस निजात दहिंदा की पोशाक को छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी, मुझे शिफा मिल जाएगी। और यकीनन ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब हम ईमान रखते हैं अपने खुदा बाप पे, अपने खुदावन यीशु मसीह पर, तो खुदावन हमारे लिए वैसा ही करता है। तो इसका मतलब है कि वो खाली सिर्फ अपने जुबान से, अपने हाथों से या अपनी आंखों से या अपनी जुबान के कहे गए अल्फाज से लोगों को निजात नहीं देते थे, उनको बरकत नहीं मिलती थी, बल्कि उनका लिबास भी उनकी खास अहमियत का हामिल था। उसके जरिए भी लोगों को निजात मिलती थी और लोग ब्लेसफुल होते थे। अगर हम इस बात को देखें पुरानी नविश्ता में मत्ती पहला बाब उसकी 21 आयत, उसके अंदर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अब इस पेशन गोई में देखें क्या लिखा गया है। खुदावन ने पहले से बात को ऐलान कर दिया गया था कि एक निजात दहिंदा पैदा होगा और उस निजात दहिंदा का नाम यीशु होगा। खुदा ने पहले से ही मुकद्दसा मरियम को और मुकद्दस यूसुफ को इस बात के लिए तैयार कर दिया था कि इस तरह से उसकी मंगनी होगी और वो रुलतुस की कुदरत से हामला पाई जाएगी। यकीनन जो मुकद्दस यूसुफ था उसने शैतान के बहलावे में आकर, क्योंकि शैतान उस वक्त उसके ऊपर हावी हो गया और उसको ये बात जतलाई कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पुराने दौर की बात है, रोमी दौर की, जिसके अंदर ऐसा मुमकिन नहीं था। तो भी यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में ठाना कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन खुदावन के फरिश्ता ने आकर उस बात को, खुदावन की बात को आश्कारा किया मुकद्दस यूसुफ के ऊपर कि जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। खुदावन का ये वादा है अपने बनी हुए इंसान से और ऐसा होना मुमकिन है। और फिर मुकद्दस यूसुफ ने वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था। अब अगर देखा जाए जब खुदावन यूसुफ पैदा हो गए तो वहाँ पे फिरौन ने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को, 1-1 वर्ष या उससे छोटे बच्चों को, या 2 वर्ष के बच्चे थे उनको मरवा दिया। क्यों? क्योंकि फिरौन ये बात नहीं चाहता था। उसके दिल में ये बात थी कि यकीनन खुदावन यीशु मसीह भी इसी उम्र के बच्चों के अंदर पैदा हो चुका है, हमारा नजात दहिंदा इस दुनिया में आ चुका होगा। तो उसने पूरी कोशिश की कि उसे मार दिया जाए, लेकिन ये खुदावन का इरादा था जो कि बदल नहीं सकता था। खुदावन का फैसला हमेशा अटल होता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। उसके बाद जब खुदावन यीशु मसीह पैदा हो गए तो खुदावन के हुक्म के वसीला से उसके फरिश्तों के जरिए खुदावन पैगाम देता था उन दोनों माँ बाप को जो कि खुदावन यीशु मसीह की परवरिश कर रहे थे। अब वो एक शहर से दूसरी शहर चेंज होते गए ताकि खुदावन यीशु मसीह की जान बची रहे और तमाम नविश्तें मुकम्मल हो सकें, तमाम नविश्तें पूरे हो सकें। और ऐसा ही हुआ कि खुदावन यीशु मसीह हमारी निजात के लिए कोशिश में लगे रहे और मुस्तकिल बनी इंसान के साथ काम करते रहे कि ताकि वो अपनी नजात के मकसद को पूरा करें, वो उस गुनाहों की मुश्किल मुसीबत से निकल सकें। अगर हम पैदाइश 3 बाब इसके 16 आयत को पढ़ें तो उसके अंदर लिखा है, खुदा ने कहा कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह को एज़ नजात दहिंदा बताया गया था, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह शैतान के सर को कुचलने आया था। अब जब इब्लीस को पता चला कि एक निजात दहिंदा दुनिया को आने को है, अब वो अपने तमाम कामों को, अपने बुरे कामों को करने में सरगर्म हो गया ताकि
वो ज्यादा से ज्यादा गुनाह आलूदा लोग अपने साथ शामिल कर सके, बुरे लोगों को अपने साथ शामिल करे, ताकि जो शैतान की टीम है वो जीतती जाए। वो अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को शामिल करना चाहता था और उसने किया भी, लेकिन खुदा यसू मसीह भी साथ साथ इस जमीनी दुनिया में अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे। बाइबल मुक़द्दस में मरकूम में हमें एक हवाला जात में मिलता है कि जब शागिर्दों ने कहा कि आ बैठ हमारे साथ खाना खा, तो खुदावन ने कहा कि नहीं, मेरा ये काम नहीं है, बल्कि मैं अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देने के लिए आया हूँ, ताकि वह नजात पाएं और भरपूर नजात पाएं। खुदावन यसू मसीह का जो मिशन है बहुत तवील था। आज भी हम मुख्तलिफ हवाला जात में, मुख्तलिफ चर्चिज़ में ये बात सीखते हैं और इस बात को बयान भी किया जाता है कि इरशाद आज़म क्या है कि जाओ जाके गैर कौमों को या दूसरी कौमों को शागिर्द बनाओ, ताकि खुदावन का कलाम, खुदावन की ये खुशखबरी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे और लोग ईमान लाएं और नजात पाएं। अगर हम देखें इस तमाम मुकम्मल हुआ के मिशन को, तो उसमें बहुत सारी बातें मुकम्मल हुई और ख़त्म हुई। सबसे पहला तजस्सुम का मकसद पूरा खुदावन यसू मसीह ने किया, मतलब अपने पैदा होने के मकसद को उन्होंने इस ज़मीनी दुनिया में पूरा किया। दूसरा, पेशन गोइयों की तकमील हुई। खुदावन यसू मसीह का जिक्र बहुत सारी पुरानी अहद की किताबों में मिलता है। अगर हम नई किताबों में मुताला करें तो उसके अंदर भी खुदा यसू मसीह का जिक्र मिलता है कि एक निजात दहिंदा पैदा होगा जो कि हमारे लिए खबर मेरे और फिर जी उठे, तो उन्होंने फतह पाई। इसके अलावा शरीयत के तमाम तकाज़ों की तकमील हुई। फिर अगर देखते हैं तो इंसान के गुनाहों के कुफारा की तकमील हुई। उन्होंने हमारे गुनाहों के लिए कुफारा दिया, उस बात को भी तमाम किया, मुकम्मल किया। इसके अलावा खुदावन यसू मसीह ने इंसान से खुदा की राब्ते की तकमील की। मतलब अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं है, लेकिन आपको चंद एक बातें बताऊंगी कि इंसान से खुदा के राब्ते की तकमील किस तरह से हुई। कि जब खुदावन यसू मसीह ने, आज भी जब हम बात करते हैं, दुआ करते हैं, तो हम लोग अपने कैसे दुआ करते हैं कि खुदावन यसू मसीह के नाम के वसीला से, आए खुदावन हम तेरे बेटे के नाम से मांगते हैं, क्योंकि हम इस बात में मुकम्मल यकीन रखते हैं और हमारा पूरा भरोसा है कि जब हम खुदावन के बेटे यसू मसीह के नाम से कोई चीज़ मांगते हैं तो खुदावन हमारे लिए मुमकिन करता है, मुकम्मल करता है, हमारी बातों की तकमील करता है, हमारा ईमान है। तो इसी तरह से खुदा ने जब भी पुराने ज़माने में कोई गुनाह हो जाता था लोगों से, या कोई ऐसी बात सरजद होती थी जो खुदा के नज़ीर नापसंदीदा थी, तो उसके लिए बाकायदा से कुफारा दिया जाता था। अब कुफारा बजाते खुद एक बहुत बड़ा वर्ड है और पुराने अहदनामा में बहुत सारे कुफारों का जिक्र है और इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियाँ दी जाती थी। लेकिन खुदावन यसू मसीह ने आकर हमें इन तमाम बातों से आज़ाद किया। इसके लिए हम अपने खुदावन यसू मसीह का शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि खुदावन यसू मसीह का ज़मीनी मिशन ज़मीन पर ख़त्म नहीं हुआ। जब वो इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को इस काम के लिए तैयार किया, ताकि जो मिशन वो ज़मीन पर रहकर कर रहे थे वो कंटिन्यू रहे, वो ख़त्म नहीं हो जाए, बल्कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होता रहे और लोग नजात हासिल करते रहे। क्योंकि जो लोग हमें, जैसे हम अपने बात करते हैं, अपनी अगर हम लोग बात करें, कुछ मे भी जब जो बहुत छोटे सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद आखिरकार हमें अपने खुदा से जा मिल रहा है, तो यकीनन अगर हम लोग अपना कलाम अपने तक महदूद रखेंगे तो क्या हमारे साथ दफन हो जाएगा। अगर हम उसको ज़्यादा लोगों में कोशिश करें फैलाने की, खुशखबरी फैलाने की, तो वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा और बहुत सारे लोग नजात हासिल करेंगे। अगर
कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जब भी हम दुआ करते हैं खुदावन तेरा कलाम 60 गुना 100 गुना फल लाए। तो यकीनन अगर हम कलाम में चर्च में बैठकर कोई कलाम सुनते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें तो हमारे जहन में रह ही जाती हैं, जो कि अगर हम उसे अपने दिल में रखें, खुदावन से दुआ करें और उसके बाद गौर व फिक्र करते रहे तो यकीनन वो हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना और 60 गुना इससे भी ज़्यादा फल लेकर आता है। तो बात ये है कि हमें उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अमल में लेकर आना है। इसी तरह से जब खुदावन का ज़मीनी मिशन ख़त्म हुआ तो खुदावन ने अपने शागिर्दों को तैयार किया। इवन अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे शागिर्द थे जो खुदावन यीशु मसीह के साथ मिलकर खिदमत करते थे, कलाम में हेल्प करते थे। लेकिन जब वो ज़मीन से चले गए तो बहुत से शागिर्दों ने और बहुत से ऐसे ताबेदारों ने जो कि खुदावन यीशु मसीह से मिलकर काम करते थे, उन्होंने भी इस इरशाद आज़म को पूरा करने में साथ दिया। और आज भी लोग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, तमाम दुनिया में बहुत सी ऐसे लोग हैं जो मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के इस इरशाद आज़म को मुकम्मल कर रहे हैं और वो इस बात को मुकम्मल तौर से जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि एक कामिल इंसान था, उसने मौत पर फतह पाई, उसने इस दुनिया में आकर तमाम चीज़ों को तमाम किया ताकि हम सब निजात पाएं और खुदावन के नज़दीक और करीब होते चले जाएं। खुदावन आप सबको इस कलमा के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।